हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू 009 सीरीज। स्टूडेंट 009 सीरीज में हम लोग 14th पार्ट में पहुंच गए हैं। 14th पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली 14th पार्ट में हमेशा की तरह 13th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है और ये लिमिट, दोनों एक ही टॉपिक, एक ही परिवार, एक ही फैमिली से हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस और वो भी लिमिट कंटिन्यूटी, मिलता जुलता। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा मैनिपुलेशन है। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अपने को क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझना, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये बताना है। फंक्शन गिवन है मुझे, एक बार फंक्शन लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू gif x अगेन gif, ओ माय गॉड, माइनस x माइनस 1। ध्यान से देखिए, GIF उसका GIF। अच्छा स्टूडेंट, डबल ट्रिपल GIF देखिए क्या आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश किया गया है क्वेश्चन के अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो GIF है और इसका GIF कुछ नहीं होता बेटे, सिर्फ GIF होता है। कैसे कैसे कैसे? सुनो सुनो, मैं समझाता हूं बेटा, आप समझना। मान लीजिए कि मैं 5.1 का GIF फाइंड करना चाहता हूं तो 5। अच्छा मैं इसका एक बार और GIF ले लेता हूं तो इसका एक बार GIF, इसका मतलब फिर 5। वो तो वही आना है, 5 ही आना है। मतलब इसका एक बार और आप GIF कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका GIF, इसका GIF, मतलब वही 5। आप डबल ट्रिपल और 5 बार GIF लिख दीजिए, आंसर तो आपका GIF ही आना है। मतलब ये हो गया आपका सिंपल GIF। आइए GIF x माइनस 1 के बारे में समझें, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई मेरे को कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी देखना है, लिमिट देखना है, तो GIF के बाहर आना पड़ेगा। तो चलिए ये इसको तो मैं एक बार GIF लिख सकता हूं। व्हाट अबाउट दिस? यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, GIF प्लस इंटीजर। यदि x प्लस इंटीजर इसका GIF है तो मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं, GIF x प्लस इंटीजर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यदि आपको ये मालूम है तब तो बहुत अच्छा। ये कैसे हुआ? बच्चे पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया? भाई आपने लिख दिया प्रॉपर्टी, हम मान ले, ऐसा नहीं। सुनो कहानी सुनो। मान लीजिए मैं x को एक बार इंटीजर लेता हूं और एक बार इंटीजर नहीं, जो इंटीजर नहीं है ये लेता हूं। जरा चेक करते हैं क्या आ रहा है। LHS लेफ्ट हैंड साइड देखना स्टूडेंट, मैंने x को लिखा 5, तो 5 प्लस कोई भी इंटीजर मैं लिखता हूं 2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। तो आंसर इसका हो जाएगा 7। अच्छा मैं यदि राइट हैंड साइड पे ले लूं, क्या ले लूं भाई? x को 5 ले लूं, तो ये हो जाएगा 5 और इंटीजर को मैंने क्या लिया है 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। ये सही है, आंसर आ रहा है। अच्छा यदि मैं 5.1 ले लूं तो LHS देखना स्टूडेंट, LHS देखना, LHS देखना, ये होगा 5.1 प्लस 2। आई तो इंटीजर को तो 2 ही ले रहा हूं, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7.1, इसका GIF 7। राइट हैंड साइड यदि मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर हो जाएगा 5.1 प्लस 2, 5.1 का GIF हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, फिर से आ गया 7, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। बस ये जो प्रॉपर्टी है GIF का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसको दिमाग में रखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम इसको क्या लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं देखना, ध्यान से देखना बेटा। इसको लिखूंगा मैं GIF x माइनस 1। इंटीजर, जो इंटीजर है -1 है तो -1 लिख दूंगा, +1 तो +1 लिखते, 5 +5 रहता +5 लिख देते। अब पूरे fx को लिखूं, fx क्या चीज है बेटा? y, और y fx y होता है। इसको मैं लिख पाऊंगा GIF x और इसको लिख पाऊंगा माइनस ब्रैकेट में, ये हो जाएगा GIF माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करो, GIF x माइनस GIF प्लस 1, ये GIF से कैंसिल हुआ, आया 1। देखो देखो आंखों ने क्या देखा, जादू। मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। क्या? क्यों 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 क्यों? रुको 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 रुको,
y इज इक्वल टू 1, ये पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहां से वहां तक कंटिन्यूअस, एक ऐसा लाइन होगा y इज इक्वल टू 1 जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो आपने को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट नहीं, मतलब करेक्ट आंसर 0। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, एक भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं मिल रहा है, पॉइंट फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, आंसर आया 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने में काफी बड़ा, आंखों को दर्द देने वाला क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसानी से अपन ने सॉल्व कर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करें, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीराइट करता हूं, राइट करते समय ही कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, यहां से मैं क्या सोच रहा हूं, x रेस टू 20 कॉमन ले लेते हैं, x रेस टू 20 कॉमन ले लेते हैं, यहां से आया 1 माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन x बाई एक्स होल रेस टू 20 होल डिवाइड बाई, यहां पे ऑलरेडी x स्क्वायर और ये है बेटा साइन x रेस टू 20। सुनो कहानी सुनो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखने के बाद x टेंड्स टू 0, 0 रखे 0 माइनस ये साइन 0, 0 रेस टू 0 और ये 0 इंटू 0 मतलब 0/0 देखने के बाद सीधे एल हॉस्पिटल रूल, लॉलीपॉप रूल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सोचो कि इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे डिनोमिनेटर में तो कितना बड़ा होने वाला है, इसलिए थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। देखिए कितना आसान, एल हॉस्पिटल रूल हम भी लगाएंगे, लेकिन एक सर्टेन स्टेप के बाद इस बात का ध्यान रखना बेटा, पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ये x रेज़ टू 20 इसके नीचे आ जाएगा और ये देखो कैसा क्वेश्चन बन रहा है, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं इसके नीचे ले जा रहा हूं, 1 माइनस ये बना sin x बाई एक्स पावर 20 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं sin x डिवाइड बाई x रेज़ टू 20, ये हो जाएगा 20। लिमिट के साथ ये मुझे दे देगा 1, तो मेरा क्वेश्चन बना लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ये देखिए साइन x बाई एक्स 20 बाई एक्स स्क्वायर। देखो कैसा क्वेश्चन, अब नहीं लग रहा है पहले जो था इनिशियली जो क्वेश्चन था उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान नहीं लग रहा। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, स्टिल क्वेश्चन इज 0/0। एल हॉस्पिटल रूल लगाया, एल हॉस्पिटल रूल क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 20, ये होगा sin x बाई एक्स रेज़ टू 2019 इंटू डी बाई डी एक्स। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम एक बार इसको लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2x। कहानी समझ में आई? कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस का माइनस, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट sin x बाई एक्स रेज़ टू 20 है तो 20 बाहर आ जाएगा, sin x बाई एक्स 20 माइनस 1 तो 2019 और अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ sin x बाई एक्स। ठीक है, चलिए अभी क्या कर रहे हैं, देखो लिमिट के साथ ये sin x बाई एक्स ये फिर से 1 आ जाएगा, तो मेरे पास जो क्वेश्चन बना लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या क्वेश्चन बन रहा है, ये माइनस 20 इसको 2 कर दिया, ये तो 1 हो गया, सिर्फ आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स होल डिवाइड बाई एक्स। इसको कैंसिल कर दो, 10 आ गया। अच्छा लिमिट है, बहुत बढ़िया, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। यहां पे मैं स्टूडेंट माइनस 10 लिख लेता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिख लेते हैं और d बाई डी एक्स साइन एक्स बाई एक्स होल डिवाइड बाई एक्स, लिमिट के साथ है पूरा, होल डिवाइड बाई एक्स आप यहां रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 10 लिमिट x टेंड्स टू 0। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और ये भी x आ गया, माइनस 10 ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। सुनो कहानी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, x cos x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब, स्टिल x टेंड्स टू 0, 0/0 है, माइनस 10 लिमिट x टेंड्स टू 0। चलिए एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाएंगे, न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, कॉस एक्स कैंसिल हो गया, एक x भी x से कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से देखो, -1010 और लिमिट x टेंड्स टू 0, एक x से x कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस साइन एक्स बाई 3x, cos x से कैंसिल, एक x इससे कैंसिल, उसके बाद यहां पे आ गया तो -1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया 1010/3, क्यों, लिमिट के साथ sin x बाई x क्या देगा मुझे 1, आंसर 1010/3। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन देखो यही चीज को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। दिक्कत क्या होती है, बच्चे स्टार्टिंग में पहले ही स्टेप में एल हॉस्पिटल रूल लगाकर फंस जाते हैं, या फिर उनसे कैलकुलेशन नहीं हो पाता, कैलकुलेशन एरर हो जाता है। हम क्या किए, थोड़ा सा सेट कर दिए, क्वेश्चन को अरेंज कर दिए, अब यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। ये हो गया 1, अब ये 1 का हो गया 0 और यहां सॉल्व करते चले गए। बहुत आसान सा स्टेप है, आंसर आपके आंखों पे नाच रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट मतलब 14th पार्ट के 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ स्टूडेंट, 14th पार्ट के 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन एवरी ईयर हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्लासिक क्वेश्चन है। मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड पिछले बार भी बताया था, आज फिर उस शॉर्टकट मेथड को रिपीट करेंगे हम। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा एक नोटेशन है और ये वाला एक नोटेशन है, ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेटर को यदि रिप्रेजेंट कर रहा हो तो अपने को इसका वैल्यू p, ये वाला एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, इज नॉट ए टॉटोलॉजी। कौन सा टॉटोलॉजी नहीं होगा, ये 4 ऑप्शन में कौन सा टॉटोलॉजी नहीं होगा। सबसे पहली बात तो टॉटोलॉजी का मतलब हुआ कि फाइनल आंसर पूरा ट्रू 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 होना चाहिए। टॉटोलॉजी का मतलब फाइनल आंसर ट्रू 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 होना चाहिए। आइए एक एक करके चेक करते हैं। नॉट ए टॉटोलॉजी बोला है। यदि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो ये बोल रहा है कि पहला ऑपरेटर जो है, पहला ऑपरेटर इससे रिप्लेस होना चाहिए, मतलब ये इसको इससे, इसका मतलब यूनियन ले सकते हैं अपन, यूनियन और ब्रैकेट लगा के p, ये जो ऑपरेटर है ये किससे रिप्लेस होना चाहिए, इंप्लीकेशन, ये हो जाएगा q। क्या इसका आंसर टॉटोलॉजी है कि नहीं है? टॉटोलॉजी यदि है तो ये ऑप्शन गलत होगा, नॉट ए टॉटोलॉजी पूछा है। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है, ये दोनों ऑपरेटर के बारे में जानकारी चाहता है कि ये वाला ऑपरेटर यहां पर जो लिखा हुआ था ये ऑपरेटर क्या होगा और यहां पे लिखा हुआ है ये ऑपरेटर क्या होगा। यदि ये और ये ऑपरेटर ऑप्शन ए को बिलोंग करता है तो ऑप्शन ए ये है, और यदि इसका आंसर टॉटोलॉजी है तो ये ऑप्शन गलत है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात मैं बता दूं कि 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 से मैं सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ ऑप्शन ए को, फिर मैं बाकी को शॉर्टकट मेथड से करूंगा। ठीक है बेटे, ज्यादा टाइम लग रहा है हमको अभी, क्योंकि हम दोनों मेथड से आपको समझा रहे हैं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब यूनियन अपन लेकर चलते हैं, और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इसका मतलब इंप्लीकेशन, राइट। इसमें क्या होता है, यदि आपके क्वेश्चन मतलब ट्रूथ टेबल में, इसका मतलब होता है आपके ट्रूथ टेबल में यदि एक टी आया है तो फाइनल आंसर टी होगा, और इसमें यदि एक फॉल्स आया है तो फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं ट्रूथ टेबल में। सबसे पहले ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहले P इंप्लीकेशन Q, इसका टेबल बनाने के लिए फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, और जिधर गोली मार रहा है P से एरो क्या है, Q को, तो Q में जो है ट्रू, P से Q फॉल्स, P से Q ट्रू, ये आंसर हो जाएगा P इंप्लीकेशन Q का। अब मेरे को इसके साथ यूनियन चाहिए, P के साथ ये वाला यूनियन चाहिए, और यही पता लगाएगा P यूनियन P इंप्लीकेशन Q। अच्छा, यूनियन इसका और इसका, मतलब इसका और इसका क्या चाहिए, यूनियन। यूनियन में मैंने बोला था एक ट्रू है तो ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, सॉरी
एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, ओके, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा ट्रू। तो ये पूरा का पूरा आंसर ट्रू आ रहा है, मतलब ये टाउटोलॉजी है। जबकि क्वेश्चन में बोला है नॉट ए टाउटोलॉजी, तो ऑप्शन ए गलत हुआ। इसमें क्या है, आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला नोटेशन, ये वाला नोटेशन, इसका ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ टेबल सब कुछ याद होना चाहिए। जबकि हम जो शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं उसमें आपको ट्रूथ टेबल की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, ये देख लो। आपको याद रखना है ये P इंप्लीकेशन Q, इसका मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेशन P यूनियन Q। बस यही वाली एक छोटी सी बात आपको याद रखना है बेटा, और कुछ याद नहीं रखना है बस। चलो मान लीजिए कि ऑप्शन ए ये तो गलत हो गया। अब हम शॉर्टकट मेथड से बना रहे हैं कि ये कैसे गलत है। आइए, मेरा क्वेश्चन क्या बना बेटा, P यूनियन और ये वाला, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, नेगेशन P यूनियन Q, राइट। अब आइए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। हम शॉर्टकट मेथड में वेन डायग्राम टाइप की चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये P और ये Q, ये P और ये Q, ये रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3, और बाहर साइड P और Q के बाहर साइड वाला रीजन 4। जब मेरा आंसर 1 2 3 4 आ जाएगा तो टॉटोलॉजी हो जाएगा, और 1 2 3 4 नहीं आएगा तो टॉटोलॉजी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए का आंसर क्या था, टॉटोलॉजी है, मतलब मेरा आंसर 1 2 3 4 आना चाहिए। देखते हैं, आइए। P क्या है बोलो, 1 2, इसका मतलब है यूनियन। मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि कहीं कोई गलती ना हो। ब्रैकेट लगा दिया है, नेगेशन P मतलब P के बाहर 3 4, इसका मतलब भी यूनियन, और Q बोलो 2 3 2 3। अच्छा, 3 4 और 2 3 का यूनियन कितना, 2 3 4। अरे यूनियन में सबको मिला के लिख देंगे 2 3 और 4, और ये क्या है, यूनियन किसका, 1 2 1 2 2 3 4 का यूनियन, क्या 1 2 3 4, और 1 2 3 4 आ गया, मतलब ये टॉटोलॉजी है, टॉटोलॉजी है, और नॉट ए टॉटोलॉजी बोला है, मतलब ऑप्शन ए। यदि ये ऑप्शन ए था तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। आइए ऑप्शन बी को चेक करते हैं, इसमें भी हम यही वाला लेंगे, ये 1 2 3 हो गया और ये हो गया 4। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी को देखना, ये वाला ऑपरेटर इससे, मतलब दिस, और ब्रैकेट के अंदर P, ये वाला ऑपरेटर इससे रिप्लेस हुआ है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, P का मतलब क्या, 1 2, इंप्लीकेशन, P का मतलब 1 2, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, Q का मतलब ये Q है, Q का मतलब 2 3। अच्छा, इन दो 1 2 और 2 3 का इंटरसेक्शन 2, ये है 1 2। अच्छा, यदि मैं थोड़ी देर के लिए 1 2 को x ले लूं और इसको y ले लूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको x और y ले लूं, तो x एरो, y का मतलब क्या होगा, नेगेशन x यूनियन y। देखो, P एरो Q का मतलब नेगेशन P यूनियन Q, तो X एरो Q का मतलब नेगेशन X यूनियन Y। अच्छा, नेगेशन X का मतलब ऐसी चीज जो X में छोड़कर, 1 2 को छोड़कर, क्या 3 4। अरे भाई, X क्या है, 1 2 है, और नेगेशन X का मतलब है 1 2 को छोड़कर, यहां से पकड़ो 1 2 को छोड़कर, तो 3 4, यूनियन Y क्या है 2, y क्या है 2, इसका यूनियन क्या हुआ 2 3 4, 2 और 3 4 का यूनियन क्या हुआ 2 3 4। क्या 2 3 4 टॉटोलॉजी है, नहीं है, तो बस यही आंसर। टॉटोलॉजी के लिए 1 2 3 4 करेक्ट है, तो ये टॉटोलॉजी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि नॉट ए टॉटोलॉजी बोला है। सिमिलर पैटर्न से आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। फिर से एक बार समझा रहा हूं, अलग टाइप का मेथड है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे स्पेशली जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो रामबाण मेथड है। आप ध्यान से देखिए, इसको शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूं। पी का मतलब 1 2,
इसको एरो रहने दो। P का मतलब 1 2, Q का मतलब 2 3, इसका मतलब इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको x लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको y लिया, क्योंकि इसको लिखना है x एरो y को लिखूंगा मैं नेगेशन x यूनियन y। नेगेशन x मतलब जो x में नहीं है, 1 2 को छोड़कर x में नहीं है 3 4, तो मैंने लिखा 3 4, इसका मतलब यूनियन। और y क्या है 2 है, तो मैंने 2 3 4 और 2 का यूनियन 2 3 4। और 2 3 4 का मतलब टॉटोलॉजी नहीं है, और नॉट ए टॉटोलॉजी मतलब यही करेक्ट आंसर। ये था हमारा बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है P with the set of point x, y such that ये है x square less than equal to y less than equal to minus 2x plus 3, then area of region bounded by the points इन सेट P। ओके ठीक है, मतलब ये एरिया बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एरिया पहचानना पड़ेगा। एरिया पहचानने के लिए यदि आपको क्वेश्चन में इनइक्वालिटी गिवन है तो उस इनइक्वालिटी से बाहर आइए। मेरे पास दो इनइक्वालिटी है, इसमें एक होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दूसरा होगा y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। अब बड़े आराम से इन दोनों का मुझे इक्वेशन बनाना, इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो अपवर्ड पैराबोला नजर आ गया, एक ही बार में अपवर्ड पैराबोला नजर आ गया। चलिए ग्राफ बनाते हैं। अपवर्ड पैराबोला, ये बना हमारा अपवर्ड पैराबोला। ये हुआ बेटा, ये हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, करेक्ट है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आइए इस स्ट्रेट लाइन का और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने से पता लग जाएगा लाइन ऐसा कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसा लाइन है, सब कुछ पता लग जाएगा। आइए पहले इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। y की जगह वैल्यू रखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x 2 हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 3। बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू 1 रखूंगा यहां पर तो y इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 3 तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3। तो x इज इक्वल टू मैंने माइनस 3 रखा तो 6, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो एक सेट ऑफ पॉइंट ये, एक सेट ऑफ पॉइंट ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बहुत ध्यान से देखो बेटा, 1, 1 तो यहां 1 और 1, 1 ये पॉइंट लगभग 1, 1 होगा। यहां 1 2 3 और ये हो जाएगा 9, काफी ऊपर हो जाएगा। ग्राफ को थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, यहां पर कहीं पर पॉइंट हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3, 9। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बना मेरा लाइन, वेरी गुड। ये लाइन है बेटा y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। अब बाउंडेड रीजन के लिए इनइक्वालिटी को पकड़ेंगे, बहुत आसान। ये इनइक्वालिटी है, सुनो कहानी सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, कौन सा रीजन है ये पकड़ना है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पैराबोला के अंदर रैंडमली मैं एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहा हूं 0, 1। ये पॉइंट है जो पैराबोला के इनसाइड मेरे को नजर आ रहा है। तो 0, 1 को यदि मैं रखता हूं 0, 1 तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू हो रहा है। और यदि ट्रू हो रहा है तो पैराबोला के इनसाइड इधर की तरफ अपन शेडेड करेंगे। शेडेड किधर होगा, इधर होगा। पैराबोला के इनसाइड में इधर शेडेड करेंगे, ये पूरा शेडेड हो जाएगा। दूसरा है y, यहां पे ध्यान दो, y लेस देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। ओरिजिन सदाबहार, ओरिजिन को चेक करते हैं। ये 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो 0 3 से तो लेस होता है, ये भी ट्रू हो गया। तो टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये हुआ कि अपन शेडेड करेंगे, इधर शेडेड करेंगे। तो कॉमन शेडेड आप देखो, कॉमन शेडेड मेरा निकला ये वाला पार्ट,
इतना कॉमन शेडेड हुआ, इतना कॉमन शेडेड हुआ, बहुत ध्यान से देखिए, इतना कॉमन शेडेड हुआ, इतना कॉमन शेडेड। अच्छा, यहां से अपन पॉइंट ले लेते हैं 1,0, यहां से पॉइंट ले लेते हैं -3,0। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आया, बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन -3 to 1 y लाइन माइनस y कर्व। लाइन मतलब देखो बेटा, यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा y लाइन माइनस y कर्व और dx, लाइन माइनस कर्व, कर्व ये कर्व -3 to 1, ये कर्व इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन सबसे पहले मैंने लाइन का लिया, इतना एरिया आ गया, इतना एरिया, इसमें से कर्व इतना एरिया मैंने माइनस कर दिया, इतना एरिया मैंने माइनस कर दिया, बस। -3 to 1 y लाइन मतलब हो जाएगा -2x + 3 dx माइनस इंटीग्रेशन -3 to 1 y कर्व, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² dx। बस स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कीजिए, यू गेट द आंसर 32/3 यूनिट। बहुत आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें 2-3 बातें याद रखनी है, छोटा सा ग्राफ बनाना है, कहां से कहां तक एरिया बाउंड कर रहा है वो चेक करना है, दैट्स ऑल एंड नथिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नोट कीजिए। हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू को अभी फिलहाल वैसे ही लिख लेते हैं, y - 3x ln y - 3x इज इक्वल टू 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए अपन एक काम करते हैं, इस 3 को इधर शिफ्ट करते हैं, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, dy/dx -3 इज इक्वल टू y - 3x ln y - 3x। ओके, ये देखो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए, यदि थोड़ी देर के लिए y - 3x को t ले लूं, इसको डिफरेंशिएट करूं, तो dy/dx -3 इज इक्वल टू dt/dx। कितना आसान हो गया, देखो डिफरेंशिएट किया, dy/dx -3 इज इक्वल टू dt/dx। अब ये जो dy/dx -3 है, इसको मैंने लिखा dt/dx, ये हो जाएगा t/ln t। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यहां से आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू ln t/t, dx इज इक्वल टू ln t/t और इंटीग्रेट कर दिया। बस बच्चे बस, ये हो जाएगा x + c। यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए log t को u ले लूं, तो 1/t dt इज इक्वल टू du, 1/t dt du हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा du। इसका मतलब ये हो जाएगा u 1/t, है ना, इसको u ले लिए तो यहां पर आएगा u du और u²/2। इसका मतलब हो गया x + c इज इक्वल टू 1/2 u², मतलब ln t का स्क्वायर, मतलब 1/2 ln t, मतलब y - 3x का स्क्वायर, इतना x + c। दिस इज द आंसर, x + c इज इक्वल टू 1/2 ln स्क्वायर y - 3x, x + c इज इक्वल टू ln स्क्वायर y - 3x/2, ln स्क्वायर y - 3x/2। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ नहीं किया, इसको हमने t लिया, सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गया। इसको क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने, रेसिप्रोकल लेके सॉल्व कर दिया है, और log t को u लेके इंटीग्रेट कर दिया। इसको तो डायरेक्ट भी अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट कीजिए। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दूंगा। हाँ, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, यकीन मानिए ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ड्रॉपर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़ा सा लेवल हाई, जो वो 5 क्वेश्चन जो थोड़े टफ लेवल के रहते हैं, मॉडरेट, इजी और थोड़ा सा लेवल हाई करके, वो क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाकर आप रखिएगा। क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं। इफ एबीसी आर इन जीपी एंड a + b + c इज इक्वल टू xb, देन x कैन नॉट बी, x इसमें से कौन सा नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंसीडर द इक्वेशन log 1 + cos x to the base √2 sin x
is equal to 2, x belongs to minus pi by 2, 3 pi by 2, if the sum of the roots is p pi by q, where GCD PQ is 1, GCD LCM होता है, HCF होता है, GCD PQ is equal to 1, then the value of p square plus q square is equal to, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन ये है और ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू।